तो आज का टॉपिक है एक बहू के मन की दर्द भरी कहानी। श्रुति की शादी हुए अभी 4 महीने ही हुए थे, पर उसके चेहरे की रौनक जाती जा रही थी। शादी से पहले श्रुति गोरी चिट्ठी, सुंदर गुलाबी गाल, उस पर पतले टिम्पल उसके रूप में और चार चांद लगा देते, पर अब उसका रूप बिखरता जा रहा था। उसकी शादी वैसे तो अच्छे खाते पीते घर में हुई थी, पर शादी के 10 दिनों बाद ही उसकी सास उसके ससुर के साथ संबंध चली गई थी, जहां उनकी नौकरी थी, और श्रुति को उसकी जेठानी के साथ रहना पड़ रहा था। उसके दुल्हन जैसे कोई लाड चाव नहीं हुए थे, क्योंकि पहले तो घर पर मेहमान रुके हुए थे, फिर उसको लाड करने वाली उसकी सास उसको चूल्हा पूजन, शादी के बाद की पहली रसोई पूजन 8 दिनों बाद करके ही चली गई थी। तो उसको काम भी करवाना ही पड़ता घर का जेठानी के साथ। जेठानी को तो जैसे फ्री की नौकरानी ही मिल गई श्रुति के रूप में। जैसे श्रुति को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, तो सुबह की चाय अब वो ही बना कर देती सबको। जेठ जेठानी उनके 2 बच्चों का दूध और अपनी पतिदेव की चाय। श्रुति की जेठानी मीठा बोलकर उससे सारे काम करवा लेती थी, और खाने के टाइम पर सिर्फ रोटी और सब्जी के अलावा कुछ और नहीं होता था उसकी थाली में। श्रुति को खाने के साथ दही और मिठाई बहुत पसंद थी, पर उसकी जेठानी उससे इन सब के लिए कभी पूछती नहीं थी। और जब उसकी जेठानी बोलती कि हमारे तो नियम कायदे ऐसे ही हैं, सादा खाना खाते हैं, नहीं तो फिर आदत पड़ जाती है आलतू फालतू खाने की, तो फिर तो श्रुति कुछ बोल ही ना पाती। मन मारकर उसे वो ही खाना खाना पड़ता। और जब जेठानी जी की बारी आती, तो अपनी थाली में रोटी सब्जी के साथ सलाद, थोड़ी सी नमकीन, मिठाई, यहाँ तक कि केले की चाट भी साथ लेकर बैठती। तब श्रुति को उनके नियम कायदे समझ ना आते। श्रुति बाहर से खुश जरूर दिखती थी, पर कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर हो रही थी और दुखी भी, क्योंकि नई जगह नए लोगों के साथ अभी तन्मय नहीं बैठ पा रहा था उसका। ऊपर से उसको अपने मायके की बहुत याद आती थी। उसका खाना पीना, सोना जागना, सब कुछ जो बदल गया था। उसको मम्मी के हाथों से बने खाने का स्वाद रह रहकर जुबान पर आ जाता था, और उसकी आंखों के कोर से गिरते 2 आंसू सब कुछ बयान कर दिए जाते। मन ही मन खुद से कहती, क्या मुसीबत पाल ली मैंने, शादी करके सोचा था छोटा सा परिवार है, मैं भी सबसे छोटी, तो लाड से रहूंगी, पर यहाँ तो लाड करना तो दूर, ढंग से खाना भी नहीं मिल रहा, पर कर भी क्या सकती थी सिवाय दुखी होने के। सर्दियों के मौसम में उसको गुड़, मूंगफली, गजक, रेवड़ी, तिल, चिक्की बहुत पसंद था, पर ससुराल में ये सब किसको बताती। अभी नई नई जो आई थी, वो तो अपने पति तक को बताने में हिचकिचाती थी, और रसोई में ढूंढने पर उसको कभी कुछ मिलता नहीं था। पर जब जेठानी जी के कमरे में उनको अलमारी ये सब निकालते हुए देखा, तो उसको सारा माजरा समझ आ गया। जेठानी जी सफाई देते हुए बोलती, अरे बच्चों का कभी भी कुछ खाने का मन कर जाता है ना, इसीलिए सब कुछ यहीं रख लिया, ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। पर तुम शर्माना मत, जो चाहिए ले लेना मुझसे। मुझे लगा कि तुम कभी मीठा खाती ही नहीं हो, ना तो तुम्हें पसंद नहीं शायद। श्रुति मन ही मन बोलती, आप पूछती कब हो जो मैं खाऊं, और चाहिए तो बहुत कुछ, पर कैसे ले लूं किसी और कमरे से। श्रुति बस मुस्कुरा दी और सुनकर